नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुना रहे हैं। भद्र देश के अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, राजन, आपके भाग में एक लड़की लिखी है। 12 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मृत्यु होने से विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा नाम कैसे चलेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। जब पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और एक कन्या हो गई, तो उसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करती थी, और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी, उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन जब वह 12 वर्ष की हुई तो उसे पता था कि आज उसके पति की मृत्यु होगी, इसलिए उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तेरे को ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, तुम कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। जब वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। जब वह बोले कि आज बड़ सायत अमावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा, तो उसने उसके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। जब धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा, फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला, 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। जब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? फिर धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब वड़ की पूजा करना और वड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिए, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता और सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो धर्मराज जी की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।